बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल है और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सोशल मीडिया के लिए एक टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं और जो प्रोपेगेंडिस्ट्स अलर्ट हो चुके हैं और जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनके खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस होगी एंड दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि नापैद का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है कि इनको खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अब सूरत हाल इंतहाई खतरनाक दुराहे पर पहुंच चुकी है। मईशत हो पाकिस्तान की हर तरह से वो गड़बड़ का शिकार है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज कुछ अच्छी खबरें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कप्तान से सुलह का हाथ बढ़ा दिया है और यह दावा मैं नहीं कर रहा बल्कि जनाब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो आज इंकशाफ किया है उससे बड़ी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गुस्सा खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन वहीं पर इमरान खान साहब ने जो है वो जेल से अपना आखिरी पैगाम भी जारी कर दिया है, जिसके बाद यह वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान साहब झुकने का नाम नहीं ले रहे। और यह पैगाम क्या है, जेल से जो पैगाम भेजा गया है उसकी अहमियत कितनी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी आईएसआई उनको ओहदे से बरतरफ करने का फैसला। यह मामला किस जानिब जाएगा, ओहदे से बरतरफ करने की वजह क्या है, लड़ाई की असल वजह क्या है। एक खौफनाक प्रोपेगेंडा पकड़ा गया है, एक बदतरीन साजिश पकड़ी गई है। वो साजिश आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज 8 सितंबर 2023 है और तकरीबन आज रात 12 बजे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म होने जा रही है। वो अगले सदर होने तक ओहदे पर फाइज रह सकते हैं जब तक अगला सदर जो है वो नहीं बन जाता, जब तक इलेक्टोरल वोट्स पूरे नहीं हो जाते। तो लेकिन देखना यह होगा कि क्या डॉक्टर आरिफ अलवी आज रात 12 बजे के बाद मुस्ताफी हो जाएंगे या वो निगरान सदर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। लेकिन हमारे जराए तो ये बता रहे हैं सदर पाकिस्तान ने जनाब अगले 6 माह का भी प्लान शेड्यूल तैयार कर लिया है और वो अपने जो उनका सदारती अमला है वो उनको भी कह चुके हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे और वो मुस्ताफी नहीं होंगे। उनकी मुलाकातें भी हुई डीजीआईएसआई के साथ, आर्मी चीफ के साथ, उसमें भी ये बातें उन्होंने बता दी, पैगाम अपना कन्वे कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया कि जनाब वो मुस्ताफी नहीं होंगे, वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी करेंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अब जो डॉलर माफिया है उनके खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। मनी एक्सचेंजर्स जो हैं वो दुकानें बंद करके भाग चुके हैं। लेकिन अगर आपने उन लोगों को हाथ डालना है और जो टैक्स नेट के अंदर है, यानी कि जो मनी एक्सचेंजर है वो टैक्स नेट के अंदर आते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, लेकिन अगर आपने हाथ डालना है तो पाकिस्तान की वज़रा को डालें। अपने लोगों में मंजी तले डांग फेरने की हमें जरूरत है। अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की मशरत के लिए काम कर रहे हैं तो यह खुश आइंद बात है कि चले कोई तो पाकिस्तान की मशरत को ठीक करने की बात कर रहा है। चले आप आउट ऑफ द वे जाकर आप पॉलिटिकल रोल प्ले करके ही क्यों ना पाकिस्तान की मशरत को ठीक करें। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान को खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जनाब साबिक डायरेक्टर हैं FIA के सजाद मुस्तफा बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, आपने ये अल्फाज पर गौर करना है कि मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि राणा सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो हैं वो 27 अरब रुपए स्पेशल जहाज में भरकर ले गए हैं। ये जनाब 27 अरब रुपए की जो रकम है, क्या इसके ऊपर जो है क्रैकडाउन होगा? क्या राणा सनाउल्लाह को जनाब कानून के कटहरे मिलाकर खड़ा किया जाएगा? ये एक बहुत आम सवाल है कि आप एक टैक्स नेट जो टैक्स पे करने वाले मनी एक्सचेंजर्स हैं आप उन पर तो हाथ डाल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरह के लोगों को हाथ डाला जाएगा? क्या कराची से जो जहाज उड़ा करते थे दुबई और पीपल्स पार्टी के लोग अरबों रुपए ब्रीफ केस में भरकर वहां पर ले जाते थे, क्या उन पर हाथ डाला जाएगा? ये जनाब अपने सवाल जो है अपनी जगह पर स्टैंड कर रहा है। लेकिन वहीं पर अब जो वकला तहरीक है वो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। वकला इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। कल जो कन्वेंशन सेंटर के अंदर ऑल पाकिस्तान लॉयर्स जो उनका कन्वेंशन हुई और जो तकारीर वहां पर की गई, जो नारे वहां पर लगाए गए, उससे बड़ा वासी हो चुका है कि इदारों में तसादुम का अलर्ट जारी हो गया है। तो लतीफ खोसा साहब ने यह कहा है कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं, तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और यह तहरीक 2007 से ज्यादा ताकतवर होगी। और इस वक्त मार्शल से बुरे हालात हैं, कौम के साथ मजाक हो रहा है। यह जनाब इस वक्त आपके लिए समझने की जरूरत है कि एक तो 2007 के अंदर वकला बहाली तारीख चली थी, अब उससे भी बढ़कर एक तहरीक चलने जा रही है। और लतीफ खोसा साहब ने कहा कि लोग खौफजदा हैं, अगर बल्ले पर बैलेट का निशान हो गया, इमरान खान साहब इन सब की जमानतें जो है वो जब्त कर देगा और वो ऐसा रंदा फेरेगा कि तारीख उनको याद रखेगी। लेकिन जब ये सूरत हाल जो है
वो आपके लिए समझने की जरूरत है। लेकिन दूसरी जानिब मरीम नवाज ने आज फिर जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर-अता बंदियाल साहब उन पर तनकीद की है और उन्होंने ये ट्वीट में कहा कि जनाब उमर-अता बंदियाल साहब और हम ख्यालों ने सास की खातिर अदलिया की साख कुर्बान कर दी है। मरीम नवाज ने कहा कि सद अफसोस, लेकिन जनाब अगर इनके लिए फैसले आ जाएँ, अगर इनके हक में बात कर दी जाए तो यही चीफ जस्टिस जो है उन्होंने रात को अदालतें खोलकर इनके हक में फैसला सुनाया था, तो इन्होंने कहा कि कानून की फतह हो गई है। अगर यही चीफ जस्टिस जो है इमरान खान साहब के हक में फैसला सुना दें तो उनके खिलाफ इस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि वो किसी की जान को खतरे में डाल सकता है। ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। और लेकिन फिर दूसरी जानिब जनाब परवेज़ राय साहब जो हैं उनकी आज शेख रशीद साहब के साथ जो कमरा अदालत है वहाँ पर बैठकर टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। जनाब आज चौधरी परवेज़ राय साहब जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश हुए। कमरा अदालत में वकील ने अपने फ़ोन से परवेज़ राय की शेख रशीद से बात करवाई। राय के मुताबिक ये जो राब्ता हुआ है, ये शेख रशीद साहब ने कहा कि बहुत जालिम लोग हैं। मैंने बताया कि दिल में स्टंट पड़े हुए हैं। आपके बारे में थाने वाले बता रहे थे कि जब शेख रशीद गिरफ्तार थे तो उन्हें बुखार था और तो कहा गया कि शेख रशीद को रजाई नहीं देनी। फिर कुछ लोगों ने रजाई कंबल आपको दिए। परवेज़ राय ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का भी फोन कॉल पर तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मेरा रिश्तेदार है, लेकिन हालात आपको मालूम है। इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। पीटीआई में बाकियों को आपको मालूम है कि परवेज़ राय साहब ने शेख रशीद को यह भी बताया कि गुज़िश्ता रोज़ मीडिया को मैंने बताया कि मुझे चौधरी शुजात ने कहा कि आपने इमरान खान को नहीं छोड़ना। बताएं फिर शेख साहब कैसा बयान दिया मैंने। ये जनाब जो है वो परवेज़ राय साहब की शेख रशीद साहब के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि शहरयार अफरीदी साहब जो हैं वो जब वो अदालत के अंदर पेश होते थे तो वो जो उनकी जो शक्ल थी उस पर जिस तरह से जुल्म जो है वो उसके आसार नुमायाँ होते थे, ना वो हंस सकते थे ना वो जनाब रो सकते थे, लेकिन वो जिस तरह से जुल्म और तरबियत उन पर की गई वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन चौधरी परवेज़ राय साहब जो हैं जब भी अदालत के अंदर पेश होते हैं वशाश बशात होते हैं और वो जनाब जो हैं वो उनको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर भी रखा गया है, लेकिन फिर भी उनको फ़ोन कॉल पर जो है वो बात करने की इजाज़त है। ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर मैं जो परवेज़ राय साहब है मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि सब ने कहा कि इमरान खान साहब इस पर आप इत्तमाद ना करें, लेकिन उसी शख्स ने इमरान खान साहब का इत्तमाद जो है वो जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो आप सबके सामने हैं। आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जेल से अपना आखिरी पैगाम जो है भिजवा दिया है और ये पैगाम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है कि इमरान खान साहब ने जो जेल से अपने लोगों के लिए पहले खत लिखा, अब जनाब पैगाम आया है। इमरान खान साहब टूटने का नाम नहीं ले रहे। इमरान खान साहब को कहा गया कि आपको मारा जा सकता है, उन पर कातलाना हमला किया गया। आपने देखा कि वज़ीराबाद पर कातलाना हमला हुआ, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया, फितना, काफिर, मर्ज़ई, फसादी, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, ये सब नैरेटिव इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए। इमरान खान साहब को कहा गया कि आपको मार देंगे। वो कहता है कि मौत तो फिर होगी या फिर मेरी होगी या फिर इस निज़ाम की होगी। लेकिन देखते जाएं इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह से इस कौम के लिए खड़े हो चुके हैं। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपनी इस कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। उसका यही जज्बा कारकुनों में पैदा हुआ और कारकुनों से यह जज्बा अवाम के अंदर भर चुका है। अब अवाम भी पीछे हटने को जनाब तैयार नहीं है। उन्होंने इमरान खान को अपनी रेड लाइन बना लिया है। शैलिंग खाकर भी वो लोग झूमते हैं, वो जनाब डंडे खाकर भी और फिर नाचते हैं। आपने रबड़ की गोलियां चलाई, फिर वो लोग पहुंचते हैं। इमरान खान कॉल देता है, लोग बाहर निकलते हैं। ये जज्बा जिसने इस बंद कमरों के अंदर खलबली मचाकर रखी हुई है। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज जेल से वही पैगाम पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को बता दें, वर्कर्स को बता दें कि आपका कप्तान, आपका लीडर, आपका मुर्शिद आपको कभी झुकने नहीं देगा और ना जनाब वो डील करेगा। और मैं चट्टान की तरह मजबूत हूं, जब तक मेरी जान में जान है मैं हर तरह की फस्तायत के खिलाफ खड़ा होऊंगा। वो जेल से बैठ करके पैगाम दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जिसको आपने जेल के अंदर रखा है, आप जो मर्जी उसको कर लें, आप उसको मार दें, आप जो मर्जी कर लें, किसी को कुछ नहीं पता कि खान साहब इस वक्त किस हालत के अंदर हैं। लेकिन जनाब वो फिर भी जेल के अंदर डटा हुआ है। वो जनाब बेनज़ीर भुट्टो सबको जो है वो सब क्रॉस कर चुका है। इमरान खान साहब तारीख के अंदर अमर हो गए हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनाब कप्तान से सुलह का हाथ बढ़ा दिया है और ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। जनाब आज निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ साहब के कुछ बयानात हैं, वो आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया आसमा शराजी साहिबा को, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को बिल्कुल दहशतगर्द नहीं समझता। पहले यही शख्स कह रहा था कि ये दहशतगर्दी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और ये पाकिस्तान की सियातरीन तारीख है। लेकिन आज यही शख्स जो है वो बात कर रहा है कि हम उनको दहशतगर्द नहीं समझते। और उन्होंने मजीद कहा कि जो 9 मई में जितने भी अफराद शामिल हैं, जितने भी किरदार हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मंतकी निजाम तक पहुँचाना चाहिए। 2018
2018 में 1 करोड़ 30 या 40 लाख लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। क्या इन तमाम लोगों को जेल में ठोंसा गया? बतौर जमात कोई पीटीआई के खिलाफ नहीं है और हम उनके खिलाफ हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की, तनसीबात पर हमले किए, आग लगाई। हम उनके खिलाफ इसलिए कि पाकिस्तान का कानून उन हरकतों के खिलाफ है। लेकिन जनाब पाकिस्तान का कानून उस मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नहीं है। जो लोग आप करते हैं, जो चोरी आप लोग करते हैं, उस आपको पाकिस्तान का कानून असर नहीं आता। आपने जनाब कानून तोड़ दिया, आपने 90 दिनों के इंतखाबात नहीं करवाए, आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है उनके ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई, आप इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप उस कानून नहीं आता। लेकिन जनाब आप अगर आप इसमें से क्रक्स निकालें कि 9 मई में जो पहले बयानिया बनाया जा रहा था, अब आप पहले कह रहे थे वो दहशतगर्द हैं, अब उससे हट गए हैं। यानी कि बस से पर्दा अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब जनाब कुछ ना कुछ हालात बेहतरी की जाने बढ़ रहे हैं। या इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़े से उन्होंने ढीला हाथ दिखाया या फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो थक गई है। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशी मैदान में कुछ फैसलों के इख्तियार दिए गए हैं और इख्तियार इसलिए दिए गए हैं कि वो मुश्किल फैसले हों जो शायद सियासी जमात के मुस्तकबिल में भी ना ले सके। मुश्किल फैसलों का फायदा आवाम को होगा। जो भी जमात मुस्तकबिल में हुकूमत बनाएगी वो इस मुद्दत के फैसलों को जारी रख सकेगी। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट चूंकि इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे 90 रोज में ही करवाने पड़े, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। यानी कि इतने कॉन्फिडेंट है कि काजी फारिसा के आने के बाद कुछ भी बड़ा फैसला आ सकता है इनके हक में। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन जनवरी से पहले हो जाएं, हो सकता है, लेकिन किसी को अभी कुछ पता नहीं है। इंतखाबात में सबको जलसों, तहरीर और तकरीर की इजाज़त होगी। वोटर जिस सियासी रहनुमाओं को चुनना चाहते हैं उसके हक में वोट करें। कोई दायरा जाती मुदाखलत नहीं होगी, यानी कि कोई एस्टैब्लिशमेंट जो है मुदाखलत नहीं करेगी। हम भी इंतजार में कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना है। इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करता है तो हम भी इससे बड़ी जुड़ी तैयारियां मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने का आईनी फरीदा अदा करके अपने घर को जाएंगे और इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उस पर भी अमल होगा और हम उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन जनाब वहीं पर दूसरी जानिब जो एक खौफनाक प्रोपेगेंडा इस वक्त शुरू हुआ है कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो है वो उनको उधर से बरतरफ करने का इस वक्त फैसला हुआ है। अब ये दावा कौन कर सकता है? ये मेजर आदिल लाजा ने किया। वो बाहर बैठ कर भगोड़ा जो है वो तरह तरह की खबरें देता है, लेकिन अब उस पर हमें एतबार नहीं रहा। जो खबरें वो देता है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की जो है वो पूरी साजिश की जा रही है। मैं बसदे एहतराम जो है वो मेरा बड़ा इख्तलाफ है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से, मैं खुलकर बोलता हूँ। मैंने जो नाम लेना वो मैं खुल कर लेता हूँ, लेकिन जहां पर जहां झूठ होगा, जहां पर जहां साजिश होगी, मैं वो साजिश भी आपके सामने बेनकाब करूंगा। ये सहाफती जिम्मेदारी होती है आपकी। लेकिन जनाब आज उन्होंने दावा किया कि इजराइल का दावा है कि फैसल वाडा, मेजर जनरल फैसल नसीर और डीजीआईएसआई के दरमियान मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। लड़ाई क्यों हुई है कि डीजीआईएसआई को जो है उनको 1 साल की एक्सटेंशन देने का फैसला हुआ है और जनरल आसिम मुनीर ने अपना वजन डीजीआईएसआई की तरफ बढ़ा दिया है। और अगर डीजीआईएसआई की तौसीक में फैसले की तौसीक होगी तो मेजर जनरल फैसल नसीर को ओहदे से बरतरफ भी किया जा सकता है। ये जनाब उन्होंने दावा किया है। इस तरह प्रोपेगेंडा है और ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें जो है वो मजीद उसको आग लगाने की जो है साजिश की जा रही है। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और सिंगाल अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।